आइए हम इस नए वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र हैं। विविक्तकर का सूत्र है। विविक्तकर निकालने के लिए परीक्षा में आता है। विविक्तकर निकालने के बाद उसमें कंडीशन होता है कि उसमें मूलों की प्रकृति क्या है। एक नंबर में मूलों की प्रकृति निकालने के लिए भी आता है, विविक्तकर निकालने के लिए भी आता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं। विविक्तकर निकालकर तो मूलों की प्रकृति लिखी जाती है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, पहला नियम इसका है, यदि b² - 4ac > 0। कल पिछले वाले वीडियो में a b c निकालने के लिए द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करके बताया था कि ये क्या है, b क्या है, c क्या है। उसी समीकरण दिया रहेगा, उसी में से a b c तीनों निकालेंगे। उसके बाद पहला कंडीशन है b² - 4ac > 0। इसको हल करेंगे, निकालेंगे विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। b का मान रखेंगे -4a × c। अगर हल करने के बाद उसका मान 0 से बड़ा आता है, किससे बड़ा आता है, 0 से बड़ा अगर आता है तथा पूर्ण वर्ग है, 0 से बड़ा भी है, पूर्ण वर्ग का अर्थ है 16, 25, 4, 36, 64, जिसका वर्गमूल निकल आए। पूर्ण वर्ग उसी को कहेंगे। पूर्ण वर्ग हो तो मूल की प्रकृति, अगर पहला कंडीशन अप्लाई होता है, 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है, तो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक, परमेय और भिन्न में। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा, यदि b² - 4ac निकाले और 0 से बड़ा आ गया और पूर्ण वर्ग है तो मूलों की प्रकृति लिखा जाएगा वास्तविक, परमेय और भिन्न में। इसी प्रकार दूसरा है, यदि b² - 4ac > 0 पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, पहले वाले में पूर्ण वर्ग था, दूसरे वाले में पूर्ण वर्ग ना हो। जब पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल की प्रकृति वास्तविक, वही चीज पहला वाला। उसके बाद अपरमेय, उसमें परमेय था, केवल इसमें हो गया अपरमेय, बाकी सब वही है। मूल वास्तविक, अपरमेय और भिन्न भिन्न। पहले वाले में था मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न, दूसरे वाले में मूल वास्तविक, अपरमेय और भिन्न भिन्न। तीसरा कंडीशन है सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, इस पर और भी सवाल आते हैं। यदि b² - 4ac = 0 तो मूल, यदि b² - 4ac का मान निकाला जाए, उसका मान अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा है, यदि b² - 4ac <0, 0 से छोटा आ जाए। अब 0 से छोटी गिनती समझ लीजिए, 0 से छोटा का मतलब है यहाँ 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर क्या है -1, -2। इसका मतलब 0 से छोटा माइनस में आएगा, 0 से छोटा माइनस में आएगा। तो जब हम निकालेंगे कि b² - 4ac 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, अगर माइनस में आ गया तो ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे लिखा जाएगा। उसका 3 नाम है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। अब इसी पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या है। तो पहला काम समीकरण लिखा जाएगा। समीकरण है 3x² + 5x + 3 = 0। कल वीडियो में बताया था ये भी c निकालने के लिए a = 3, b = 5 और c = 3, ऐसे लिख दिया जाएगा। a = 3, b = 5, c = 3। अब निकाला जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac बराबर b का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 और गुणे c का मान
3 55 25 4 के 12 के 36 25 और 36 में डिफरेंस निकालिए, घटाइए तो 36 में से 25 घटाइए 11 आ जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस। अब यहाँ देखिए चिन्ह क्या आ गया माइनस, इसका मतलब है b² - 4ac का मान आ गया -11, अर्थात ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, इसलिए मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक। इसी प्रकार हल करने के लिए आता है b² - 4ac का मान निकालिए और इस चारों कंडीशन से जो अप्लाई हो वही प्रकृति उसकी लिख दीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कर। विविक्त कर इसी को कहेंगे, b² - 4ac के मान को क्या कहेंगे विविक्त कर। तो वही फार्मूला, पहले समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0, a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -6। अब d निकालना है तो d बराबर होता है b² - 4ac, b का मान है -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है -6। हल कर देंगे, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस का प्लस, 4 के 12 6 72, 72 और 16 जोड़ देंगे आ जाएगा 88। तो केवल अगर विविक्त कर कहेगा निकालने के लिए तो d ज्ञात हो गया, 88 आ गया। अगर साथ में पूछता है कि मूलों की प्रकृति लिखिए तो 88। अब देखिए पहला वाला कंडीशन, ये b² - 4ac ग्रेटर 0, तो 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब दूसरा लगेगा, मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न। इसलिए मूल वास्तविक, अपरिमेय व भिन्न। क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं और सभी सेट में आते हैं, कोई एक सेट में नहीं, सभी सेट में आते हैं। जो 6-7 सेट बनते हैं बोर्ड परीक्षा के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। इसको ध्यान से, इसमें जो तैयारी करना है मेन चीज है ये चारों कंडीशन, ये b² - 4ac ग्रेटर 0, तो मूल वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न, सब में अलग अलग है। पहले में है प्रकृत वास्तविक, परमेय और भिन्न भिन्न, दूसरे में वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न। पहले दूसरे में थोड़ा अंतर है, परमेय और अपरिमेय में। तीसरा कंडीशन सबसे मेन है b² - 4ac = 0, तो मूल वास्तविक और समान। और ये b² - 4ac <0, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक, अवास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में पुनः इसी चैप्टर से कुछ अच्छे सवाल और लेकर आएंगे। बहुत आसानी से इसको पढ़िए, बहुत आसान सा है ये टॉपिक, जो है बहुत आसान है। 1 मिनट में एक सवाल लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।